इत्तफाक राय नहीं हमें नज़र आ रहा कि आखिर हमने जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनको निपटने के लिए हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहली बार ये डिवाइड जो है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है कि क्या हमें बातचीत का रास्ता इख्तियार करना है या हमें जंगो जदल का रास्ता इख्तियार करना है। कोई भी कौम जो है, कोई भी मुल्क जो है, उसको एक इत्तेहाद चाहिए होता है इस तरह के मौक़े के ऊपर। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों में कहा जा रहा है 350 से ज़्यादा शहादतें जो हैं वो हुई हैं। अब ये इस वक्त जो शहादतों में रोज़ाना ही हमें खबरें आ रही हैं, हम अपने बेटे इस वतन के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, हमें उनकी शहादतों को बहुत सेंसिटिव लेना चाहिए। इतनी शहादतें अगर किसी और मुल्क में होती तो पूरे मुल्क में तूफ़ान आ चुका होता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस मौके के ऊपर भी हम बिल्कुल तकसीम है, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, जहाँ पे ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आखिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी है क्या। और पाकिस्तान में जब तक अवाम के लीडर को, इमरान खान को पॉलिसी में शरीक नहीं किया जाता, आप मुझे बताइए कि कैसे मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। जब तक तहरीके इंसाफ को तस्लीम नहीं किया जाता कि 70% मुल्क की जिसने वोट ली है उसको तस्लीम नहीं किया जाता, इमरान खान को तस्लीम नहीं किया जाता, तो आप मुल्क में इत्तेहाद कैसे पैदा कर सकते हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी, मैं समझता हूँ, तशवीशनाक है। इसका वाहिद हाल यही है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, अपोजिशन का इत्तेहाद अगर बनता है अच्छी बात है। मुझे लग नहीं रहा इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो एक बचगाना सियासत है पीटीआई की लीडरशिप की, जो बाहर है जेलों से, जिनका ताल्लुक भी पीटीआई से इतना ज़्यादा नहीं है, इत्तेहाद बनता नज़र नहीं आता। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम दर तकसीम जो है वो बढ़ रही है। इसका वाहिद हल यही है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर हैं पाकिस्तान के इस वक्त, चाहे वो 27 वोटों के साथ बने हैं, लेकिन एक सिचुएशन है, हमें उसी के मुताबिक ही चलना है। उनसे हमारी गुजारिश यही होगी कि वो आगे बढ़ें। ऐवान सदर के अंदर इमरान खान को बुलाया जाए, नवाज शरीफ साहब को बुलाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया जाए और बाकी जो लीडर हैं उनको बुलाया जाए और उनके साथ बैठ के पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील और एक मुश्तरका एक्शन की बात हो। ये वाहिद पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी सूरत हाल का सलूशन है कि आप अगर फौरी इलेक्शन इस सेटअप में नहीं करा सकते, इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन कौन मानेगा, तो तरीके इंसाफ नहीं चाहेगी कि इस सेटअप के नीचे इलेक्शन हो। लिहाजा आपको पहले 26वीं आईनी तरमीम को वापस करना है, आपको इलेक्शन कमीशन नया बनाना है और आपको मुल्क में उससे भी पहले दहशत गर्दी के ऊपर एक मुत्तफ़िका पॉलिसी बनानी है। उसके लिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान के ये जो 4 लीडर हैं, स्पेशली आसफ जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं और खुद आसफ जरदारी हैं, ये 4 लोग बैठे और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे और उसमें हम अपनी जो मुआशी रिफॉर्म्स हैं उनको साइन ऑफ करें, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देखें और सूबों में बेशक हुकूमतें चलती रहें। वज़ीर आज़म एक कंसेंसस के ऊपर मबनी आदमी होना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो इत्तफाक राय के ऊपर होना चाहिए और जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए। देखिए इस वक्त ना जुडिशरी आज़ाद है, ना इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, ना ही कोई और इदारा आज़ाद है, तो ऐसी गुलामी के दौर में नए इलेक्शन का तो फ़ायदा नहीं है। लिहाजा कौमी हुकूमत चाहे वो इसी पार्लियामेंट से बनाएं, लेकिन उसमें इमरान खान का, नवाज शरीफ का, आसफ जरदारी का उस शख्स के ऊपर एतमाद होना या कंसेंसस कम अज़ कम इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। और ये वाहिद वो काम है जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम वापस आ सकता है और हम एक मौसर पैगाम दे सकते हैं पाकिस्तान के मुखालफों को। अदरवाइज़ पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ग्रेव है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हम तो सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा को पाकिस्तान समझ बैठे हैं, बाकी पेरिफेरी को तो हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान है ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ गई हैं। और अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। अभी भी बहरान बड़ा है, लेकिन आगे चल के ये बहरान बहुत बड़ा हो जाएगा।